क्या आपने कभी ऐसी स्टोरी सुनी है जहाँ पे एक नॉर्मल ग्रेजुएट इंसान अपने लाइफ के 25 इयर्स गैस स्टेशन पे मैकेनिक का काम करता है और बाकी 17 साल स्टोर्स पे फ्लोर साफ करने का काम करता है और फिर भी उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। ये बिलीव करना इम्पॉसिबल है, राइट? आपको क्या लगता है उसने क्या किया होगा? सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का ये वीडियो है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल, ये बुक की समरी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2014 अमेरिका में 28 लाख से ज़्यादा लोग की मौत हुई थी, जिनके अंदर से इंटरेस्टिंग बात ये थी बस 4000 लोग ऐसे थे जिनकी जो नेटवर्थ थी वो $8 मिलियन या उससे ज़्यादा की थी। उनके अंदर से एक आदमी था जिनका नाम था रोनाल्ड रीड, जिनकी लाइफ एक्चुअल में ज़रा भी खास नहीं थी। देखो, रोनाल्ड अपने फैमिली से ग्रेजुएट होने वाले सबसे पहले इंसान थे जो 25 साल तक एक गैस स्टेशन पे कार मैकेनिक का काम करते थे और फिर उसके बाद उन्होंने 17 साल तक जेसी पेनी के स्टोर में फ्लोर साफ करने का काम किया। उन्होंने 38 की एज में एक रूम खरीदा 2 BHK का, जो बस था $12,000 का। फिर उसके बाद 50 साल की एज में उनका डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद उन्होंने शादी नहीं की, अपनी पूरी लाइफ अकेले ही गुजारी। और फिर 2014 में जब वो 92 की एज के थे तब उनकी डेथ हो गई। बट स्टिल रोनाल्ड वो गिने चुने 4000 लोगों में से एक थे। उनके मरने के बाद उनकी नेट वर्थ $8 मिलियन की थी, जिसमें उन्होंने $2 मिलियन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दिए और बाकी 6 मिलियन लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरीज में डोनेट कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, रोनाल्ड रीड के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं है। ना ही उन्होंने कोई लॉटरी खरीदी, ना ही उन्हें कोई जैकपॉट लगा था। बस बात ये थी, उन्होंने अपने पैसे को फालतू खर्च करने की बजाय वो उसे सेव करते थे और अपनी सेविंग्स को ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे। अपने पैसे को उन्होंने लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के लिए रख दिया, जिसका रिजल्ट उनकी थोड़ी सी सेविंग से कंपाउंड हो के $8 मिलियन में कन्वर्ट हो गई। और एक इंटरेस्टिंग कहानी है एक फिलैंथ्रोपिस्ट से फेलियर तक। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, 2014 में एक और एक इंसान था जिनकी डेथ हुई थी, जिसका नाम रिचर्ड फुस्कन था, जो एक हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट थे। रोनाल्ड रीड के ऑपोजिट इनकी बात करें तो रिचर्ड का फाइनेंस करियर इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो 40 साल की उम्र में रिटायर हो गए, क्योंकि उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट बनना था। और वो बने भी, क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत लग्जरियस घर भी खरीदा था, जिसमें 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल, 7 गैरेज और बाकी सब चीज़ें थी, जिसका हर महीने मेंटेनेंस का कॉस्ट बस $90,000 था। वो इतने अमीर थे। फिर 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तब उन्होंने बहुत कुछ लॉस कर दिया। उनकी सारी वेल्थ खत्म होने लगी, जिसके बाद 2014 तक वो सब कुछ लॉस कर बैठे। और यही थी एक कहानी फिलैंथ्रोपिस्ट से फेलियर तक। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां बिना कॉलेज डिग्री के, बिना किसी हाई कनेक्शन के उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हो जिनके पास ये सब है? इसका आंसर ऑथर बोलते हैं फाइनेंस, जो रिचर्ड और रोनाल्ड की स्टोरी हमें सिखाती है। ये स्टोरी हमें सिखाती है फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है, जिसके लिए आपको बहुत बड़ा IQ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फाइनेंस तो बस एक सॉफ्ट स्किल है जिसमें 2 चीज़ ज़्यादा मैटर करते हैं। फर्स्ट, आप कैसे एक्शंस लेते हो, और सेकेंड, आप कैसे बिहेव करते हो वह एक्शंस को लेने के बाद लॉन्ग रन में। वजह इसके कि आपके पास कितनी नॉलेज है। मैं आपके साथ 4 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आपको ये सॉफ्ट स्किल समझने में हेल्प होगी। फर्स्ट, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। देखो फ्रेंड, अमीर बनना कहीं ना कहीं थोड़ा आसान होता है, बट अमीर बने रहना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसे नहीं होते तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारे पैसे होते तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अमीर बनना और अमीर बने रहने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। अगर आप शुरुआत से ही थोड़ी बहुत सेविंग्स करते हो और इसके थ्रू अमीर बनते हो तो चांसेस ज़्यादा है आप वही माइंडसेट से अमीर रहोगे। और इसलिए आज दुनिया में 90% से ज़्यादा अमीर लोग सेल्फ मेड है और दुनिया के 75% से ज़्यादा लॉटरी विनर्स है, जो 10 साल के अंदर वापस गरीब हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा सर्वाइवल माइंडसेट रखना ज़रूरी है। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं गुड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सही डिसीजन लेना, बट मॉर्गन हाउसल के अकॉर्डिंग अच्छे से इन्वेस्ट करने का मतलब है बैड डिसीजन को अवॉइड करना। हम मानते हैं कि पैसे कमाने के लिए रिस्क उठाना ज़रूरी है, लेकिन उस पैसे को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। इसलिए हमें हमेशा मॉडेस्ट रहना चाहिए और वेल्थ क्रिएट करने के साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्शन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए।
सेकेंड, फाइनेंशियल फ्रीडम। हमें पैसों को फ्रीडम पाने के लिए यूज़ करना चाहिए। वेल्थ एक अच्छी जॉब, बड़े घर, लग्जरीज कार से ज़्यादा हमारे पास टाइम को बाय करने के लिए काम आना चाहिए। आप सही मायने में वेल्दी तभी बनोगे जब आप अपने पैसों को यूज़ करके अपना टाइम और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। जब आपके पास एबिलिटी होगी, आप जो चाहे, जब चाहे और जितनी देर तक चाहे वो कर सकते हो, तब सही मायने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। थर्ड, वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। एक्चुअल वेल्थ वो नहीं है जो दिखती है, एक्चुअल वेल्थ वो है जो हमें नहीं दिखती है। वेल्थी बनने में और रिच बनने में यही फ़र्क है। रिच लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है क्योंकि वो लग्जरियस कार और एक्सपेंसिव घर खरीदते हैं, फिर चाहे उन्होंने वो डेट लेके क्यों ना खरीदा हो। लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है, अमीर मतलब लोगों के पास दिखाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। सोसाइटी में लोग आपकी वेल्थ आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी से जज करते हैं, लेकिन सही मायने में जो लोग वेल्दी होते हैं वो अपनी इनकम का ज़्यादातर परसेंटेज स्पेंड नहीं करते। उनकी एक्चुअल वेल्थ एसेट के फॉर्म में होती है, जैसे कि स्टॉक्स, रेंटल इनकम। वेल्दी लोग अपने पैसों को यूज़ अपने ग्रोथ के लिए करते हैं। इस बुक के ऑथर हमें ये कहते दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है और अमीर बने रहने का सबसे मुश्किल। फोर्थ, नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में हर एक चीज़ के लिए एक प्राइस पे करनी पड़ती है। सोशल मीडिया हैंडल्स वैसे तो फ्री है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो पैसे की जगह आपसे आपका टाइम और डेटा डिमांड करते हैं। इसलिए हर एक चीज़ का एक प्राइस होती है। ज़रूरी ये है कि हमें वो प्राइस क्या है वो पता होना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि हमें वो प्राइस पे करना चाहिए या नहीं। सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमें वहाँ भी एक प्राइस पे करना पड़ता है, जिसको हम डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिंग का असली प्राइस है डर, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी, ग्रीड और रिग्रेट जैसी इमोशनल और मेंटल स्टेट से डील करना। मॉर्गन हाउसल के अकॉर्डिंग हमें मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की वजह एक फ़ी या एक कॉस्ट की तरह समझना चाहिए, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए पे करना पड़ेगा। जब तक हम इन्वेस्टिंग के इमोशन से डील करके रैशनली इन्वेस्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकते। ये थी वो 4 पॉइंट्स जो मैंने इस बुक से बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मी। मैंने लास्ट वीडियो में बुक को फ्री में कैसे पढ़ना है इसके बारे में बताया था। अगर आपको ये बुक फ्री में पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, तो आप उससे ये बुक को फ्री में पढ़ पाओगे। अगर आपको ये बुक बाय करना है तो ये बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके इस बुक को बाय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।